हाय, और आज हम क्लियर करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चालू करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले हम एक टर्म, थोड़ा सा टर्म जान लेते हैं, जैसे कि एटम क्या होता है। ठीक, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। किसने बोला था? डल्टन ने, जॉन डल्टन, द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट नहीं, द साइंटिस्ट। He said that atom is an indivisible particle. Atom an indivisible particle which can neither be created nor destroyed. ठीक है, एटम वह पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और वो न बनाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। ठीक, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने के पहले आपको जानना होगा ना भैया कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक टॉपिक है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने डिस्कवर किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन इन 1897। 1897 में क्या होता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, चलो आज देखते हैं। दोनों साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एक ट्यूब लिया था, एक थिन ग्लास का ट्यूब लिया था, जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम था? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों बगल उन्होंने इलेक्ट्रोड पुट किया था। इलेक्ट्रोड, ये था एनोड, ये इलेक्ट्रोड, और ये था कैथोड। और इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया था वेरी हाई वोल्टेज। इसमें करंट फ्लो कराया गया था। कितने वोल्टेज का करंट फ्लो कराया गया था? 10,000 वोल्टेज। अब वोल्टेज इतना है, ठीक, अब इसमें फ्लो कराया गया, उन्होंने फ्लो कराया क्या? करंट। कैसे करा पहले समझते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक, दोनों बगल से पैक्ड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिट है। ठीक, दोनों बगल इलेक्ट्रोड फिट है। तो हम क्या करते हैं, इसमें उन्होंने, दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसमें एक वैक्यूम बनाया, एक वैक्यूम, इस वैक्यूम की मदद से, और एक क्रॉक फिट किया था इन्होंने इसमें। ठीक, एक वैक्यूम बनाया, और इसमें से जितना भी प्रेशर था, जितना भी गैस था, आज समझो कि इसमें प्रेशर गैस कैसे आ गया। ठीक, सपोज ये था टेस्ट ट्यूब। ठीक, ये टेस्ट ट्यूब था जो इस बगल से भी खुला था और इस बगल से भी खुला था। ये था टेस्ट ट्यूब जो इस दोनों बगल से खुला हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इसको पैक किया, इसको ऐसे रखा और इसको पैक किया। तो ऐसे पैक करते करते तो उसमें तो कुछ तो गैस गया होगा, कुछ अमाउंट ऑफ गैस गया होगा, कुछ तो प्रेशर जनरेट हुआ होगा। तो अगर वो प्रेशर उन्होंने क्या किया, निकाल दिया और मिनिमम प्रेशर पे ले गए। कितने प्रेशर पे ले गए? वो ले गए 0.001 atm। ठीक, 0.001 atm तक वो ले गए, मिनिमम लोएस्ट प्रेशर पे ले गए वो। ठीक, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो हमें आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने प्रेशर इतना रिड्यूस क्यों किया। ठीक, अब ये था उनका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक, और उनका जो मटेरियल्स था। अब उन्होंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया। तो करंट फ्लो कराने के बाद कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ दिखाई ही नहीं दिया। अब लोग इतना हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो फट जाना चाहिए, कुछ नहीं होता। ठीक, ये कितना ये लॉन्ग था, ये डिस्चार्ज ट्यूब है वो कितना लॉन्ग था? वो लॉन्ग था 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। 60 सेंटीमीटर जानते हो ना, एक स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का छोटा यूज करते हो। 60 सेंटीमीटर का डिस्चार्ज ट्यूब था। ठीक, उसमें हाई वोल्टेज फ्लो कराया। फ्लो कराने के बाद में कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। ठीक, एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, ये एनोड के पीछे का जो टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस पे उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया। ठीक, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया। क्या लगाया? फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया। और वो सब्सटेंस क्या था? नथिंग अबाउट ZnS, जिंक सल्फाइड। उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड लगाया। इस फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को लगाने के बाद उन्होंने फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई।
वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई और ये फ्लो हुआ होने के बाद उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि इस सरफेस पे टेस्ट ट्यूब, इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब, इस ट्यूब की इस सरफेस पे कुछ चमक उठी, एक ट्विंकल किया, ठीक है, ट्विंकल किया, यहाँ पे ट्विंकल किया। तो उन्होंने सोचा कि ट्विंकल किया क्यों, कैसे हुआ, पहले तो नहीं हुआ था, ये लेयर लगाने के बाद ट्विंकल करने लगा है। तो उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस, यानी सम रेस मतलब समझो ना, किरण सन रेज आती है ना, वही तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रे से एनोड रे पे कुछ रेज पास उसके पास जा रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, ठीक। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया ZNS फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगाया ZNS, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ अमाउंट ऑफ रेज फ्लोइंग थ्रू एनोड, फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक। अब ठीक हो गया, रेज पास कर दिया गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है, आगे देखते हैं, है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि इन्होंने इस प्रेशर को इतना क्यों किया, ठीक। तो इजी सी बात है कि उन्होंने प्रेशर का इसलिए कम किया क्योंकि अगर कोई भी गैस हो, गैस था ना इसके अंदर, गैस ही तो प्रेशर जनरेट कर रहा था, तो उसने गैस क्या किया, गैस को निकाल दिया तो प्रेशर मिनिमम होगा, कितना होगा 0.001 एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक। उन्होंने इस गैस को क्यों निकाला, इसने प्रेशर को क्यों मिनिमम रिड्यूस क्यों किया, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि किसी भी गैस में अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब में वो गैस प्रेजेंट होता, इसमें का जो गैस है वो नहीं निकाले, इसमें प्रेशर रिड्यूस नहीं करते, तो क्या होता, वो जो गैस है वो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करने देती। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कैथोड और एनोड के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, वो गैस नहीं होने देती, क्योंकि एनी गैस विच आर प्रेजेंट इन अ ट्यूब विच it did not obeys to move electric current through it, ठीक है। कोई भी गैस अगर अंदर प्रेजेंट होती तो वो अपने अंदर करंट फ्लो करने नहीं देती, बोलती कि नहीं तुम कैथोड से एनोड नहीं जा सकते क्योंकि मैं हूं उसमें। इसलिए उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, गैस को बाहर निकाल के तुम जाओ, न तुम रहोगे ना झंझट होगा, ठीक। और ऐसे हो गया। अब एक चमक उठी, फ्लोरोसेंट इफेक्ट, चमक उठ गई। अब चमक उठने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ है इलेक्ट्रॉन है। तो जो कैथोड रे है जो यहाँ से पास कर रही है एनोड की तरफ, ठीक। इस कैथोड रे कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। कैथोड रे कैरीज इलेक्ट्रॉन। और अब बेसिकली बोल सकती हो कि कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो, ये जो प्रोड्यूस करा रहा है, जो जा रहा है, ये है कैथोड रे, ठीक। और इसी को हम बोल सकते हैं बेसिकली इट कैन बी सेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी को हम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक। अब बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, इसमें तो रे है, पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, एटम पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर तो पार्टिकल ही हुआ ना भाई, तो ये तो रे है भाई, वो पार्टिकल है सब। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि वो पार्टिकल कैसे है, वो रे है, पार्टिकल कैसे है, ठीक। सपोज कर लो इस एक्सपेरिमेंट में, सपोज क्या मान लो कि इस एक्सपेरिमेंट में बीच में हमने एक टरबाइन लगा दिया, एक टरबाइन कुछ इस तरह का होता है, टरबाइन फिट कर दिया गया। ये सामने से नहीं है, ये टरबाइन कुछ ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे है, ऐसे मूव करेगा ना, ये ऐसे ही मूव करेगा, ठीक, 3D में, ठीक, बनाया नहीं गया, ठीक। अब क्या किया गया, इलेक्ट्रिसिटी फिर फ्लो कराया तो कैथोड रे मूव की, तो ये बीच में टरबाइन क्यों लगाया, क्योंकि टरबाइन लगाया गया कि हमें पता करना है कि वो जो रेज है वो पार्टिकल है या नहीं है, ठीक। वो इनविजिबल है, वो हमें दिखता नहीं है रेज, बट ये फ्लोरोसेंट इफेक्ट जो फ्लोरोसेंट कर रहा है, जो मतलब कि चमक रहा है, उससे हमें पता, वो तो हमें पता हो गया, बट हमें ये पता करना है कि वो जो रेज निकल के आ रही है वो पार्टिकल है या नहीं है। तो एक टरबाइन लगा दिया गया। अब बाद में ये ऑब्जर्व किया गया
ये टरबाइन इज थोड़ा मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज क्यों कर रहा है भैया? ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं करता। ये डिपेंड करेगा कि आपने कैथोड रेज, कैथोड इलेक्ट्रोड कहाँ लगाया है। अगर कैथोड इलेक्ट्रोड इधर होता तो ये इधर जाता, तो ये क्लॉकवाइज मूव करता। ओके, तो कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से जा रहा था तो हिट किया इस टरबाइन पे। टरबाइन का जो ये हैंड्स है उस पे हिट किया, और हिट करने के बाद एक मैकेनिकल इफेक्ट हुआ और ये मूव किया। मैकेनिकल इफेक्ट हुआ। अब हम कह सकते हैं कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ओके, हम कह सकते हैं कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब कैथोड रेज एक, मान लो ये कैथोड रेज इसमें कर रहा है ना, टरबाइन पे हिट कर रहा है। अगर यहीं पे हम एक हैवी मेटल लगा दें, जैसे टंगस्टन लगा दें, ठीक, एक हैवी मेटल रख देना, तो ये कैथोड रे टंगस्टन पे हिट करेगा। ठीक, अभी इस पे हिट कर रहा है, हिट करने के बाद फिर ये हिट करेगा, फिर चल जाएगा। ठीक, हो सकता है वापस चल जाए, हो सकता है वापस फिर चल जाए, फिर यहाँ पे चमक उठेगी। बट अगर हम यहाँ पे एक हैवी मेटल लगा दें, जैसे टंगस्टन लगा दें, ठीक, तो ये क्या करेगा? कैथोड रे प्रोड्यूस होगा तो टंगस्टन पे हिट करेगा। तो टंगस्टन पे हिट करने के बाद वो कैथोड रे वापस नहीं आएगा। वो वापस आएगा, रेस तो वापस आएगा, वो तो कैथोड रे नहीं आएगा। क्या आएगा? वो एक्सरे आएगा, एक्सरे। तो एक और हम बोल सकते हैं कि व्हेन कैथोड रे heated on heavy metal, it produces एक्सरे। ये वही एक्सरे है जब आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो जाते हो एक्सरे कराने बोलते हो। यही वही एक्सरे है जो प्रोड्यूस होता है। इसी फिनोमेना से एक्सरे प्रोड्यूस कराया जाता है। और भी फिनोमेना होंगी, ठीक है। अभी दो प्रॉपर्टीज पता चला गया, और एक और प्रॉपर्टीज होती है। वो क्या होती है उसको इरेज कर देना है, लिख देना। एक और प्रॉपर्टीज होती है वो कैथोड रे आयोनाइज द गैस in which it moves। ठीक, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस इन विच इट मूव्स। अगर कोई भी गैस है उसमें हम कैथोड रे पास करा रहे हैं, तो उस गैस को क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज कर देगा। जो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो दो एटम्स होंगे, उस एटम्स को वो सेपरेटली डिवाइड कर देगा। हर एटम्स को वो डिवाइड कर देगा, आयोनाइज कर देगा। वो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। ये था बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो लेके आएंगे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तब के लिए ओके, बाय, गुड लक, ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।